वेलकम बैक बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम एक नाम देते हैं यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल। उसको जो है हम एक और नाम दे देंगे पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब पता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर होती है उसको हम बोलते हैं पावर हाउस। ओके, पूरे सेल के अंदर, ओके, ये पूरा सेल है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर किसके पास रहती है? अवेलेबल माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास पावर अवेलेबल रहती है। ओके, पहले हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि आखिर ये दिखता कैसा है। ओके, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। ओके, दो मेम्ब्रेन है उसके, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, ये इनर मेम्ब्रेन है हमारा। आउटर मेम्ब्रेन वो हमारा बच्चों पोरस है। पोरस का मतलब उसमें कुछ डॉट डॉट्स है यहाँ पर। ओके, पोरस है ये। ओके, ओपन स्पेस है यहाँ पर। और इनर मेम्ब्रेन जो है हमारा फोल्डेड है। ओके, बहुत सारे सिस्टर्स जैसे ये फोल्डेड है हमारा। ओके, और इनर मेम्ब्रेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ओके, क्या होता है यहाँ पर बताता हूँ। जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, ओके, जब हम खाना कंज्यूम करते हैं यहाँ पर, तो खाना कंज्यूम करने के बाद जो खाने में से जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, वो डायरेक्ट हमारे सेल के अंदर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के पास आती है। ओके, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के पास आती है। माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को क्या करता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स, ओके, एटीपी मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है। मतलब कि ये कैसा हो गया आपको बताता हूँ मैं एग्जांपल। जैसे कि आपके पास बहुत सारी बूंदी है। ओके, तो आप उस बूंदी को आप लड्डू बनाते हो, इकट्ठा कर, सारी बूंदी को इकट्ठा करते हो, एक शेप में उसको लड्डू फॉर्म करते हो। ऐसा ही होता है यहाँ पर। जो भी एनर्जी आती है यहाँ पर अंदर, वो पूरी बिखरी हुई सी रहती है, तो उसको एनर्जी को पूरे एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। उसको हम बोलते हैं एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो अभी इसके बारे में डीप में नहीं जाना है आपको। ओके, सिर्फ याद रखो इतना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता रहता है। क्यों होता है? कि जो भी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, ओके, वो क्या होगा, उस एनर्जी को एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब ये एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर पूरे एनर्जी से भरा पड़ा है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, ओके, जब भी सेल को, मान लो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको ठीक से खाना नहीं मिला है, आप एक टाइम लंच छोड़ चुके हो, गैप कर चुके हो, तो आपको बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। अभी वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये आपकी जो एनर्जी स्टोर है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस एटीपी के फॉर्म में, तो एटीपी क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज कर देगा और सेल को एनर्जी देगा। इस तरीके से आपकी बॉडी है वो वर्क करती है बच्चों। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस थोड़े जान लेते हैं, क्या है क्या नहीं। ओके, चलो, तो इट इज़ नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। ये मैंने आपको बताया था कि उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इट हैज़ टू मेम्ब्रेन, मैंने आपको भैया बताया था टू मेम्ब्रेन। ओके, टू मेम्ब्रेन क्या थे? हमारे आउटर मेम्ब्रेन और हमारा ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर कि इट जनरेट्स द एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये मैंने आपको बताया कि एनर्जी जैसे ही इसके अंदर आती है तो ये केमिकल रिएक्शन करते हैं और अपने एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, that they have their own DNA and ribosomes and they have their own proteins. ओके, ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा फंक्शन अलग है पूरे सेल के रिलेटेड। ओके, और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है इन द एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ओके, थोड़ा सा ये अलग है सेल से, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना डीएनए खुद बनाता है। ओके, उसका डीएनए है वो खुद अलग सा रहता है। ओके बच्चों, समझ में आया? इसलिए उसका जो प्रोटीन है, वो जो प्रोटीन है वो भी अलग होगा। ओके, एज कंपेयर टू दी सेल। ओके बच्चों, समझ में आया? तो ये था पूरा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का। आई होप आपको समझ में आया हो बच्चों।